Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself, Renu Thama from Gateway International Senior Secondary School, Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject, जिसमें आज आप अपना चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6J करेंगे, जिसका टॉपिक है आपका मेट्रिक मेजर्स। इसमें आपको पहले समझाया गया था कि पिछली क्लास में भी आप पढ़ चुके हो कि लेंथ जो है 3 टाइप से आप मेजरमेंट करते हो, लेंथ के लिए, कैपेसिटी के लिए और इसके लिए करते हो वेट या मास के लिए। तो इनके हर एक के अलग अलग बेसिक यूनिट है। जैसे लेंथ के लिए आप क्या यूज़ करते हो, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी मीटर, और इसी तरीके से मास के लिए क्या है आपका ग्राम, और कैपेसिटी के लिए लीटर यूज़ करते हो। फिर इसकी एक मीट्रिक टेबल होती है, इसमें आप लेंथ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेंथ के बेस पर है, तो लेंथ के लिए आपका होता है किलोमीटर पर यूनिट है। जैसे आपको यहाँ से अपने घर से एक शहर से दूसरे शहर या एक कस्बे से दूसरे कस्बे, तो ये डिस्टेंस बहुत लेंथी जो डिस्टेंस होता है, बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, बड़ी वाइड जो लेंथ होती है वो किसमें, किलोमीटर में। उसके बाद हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, देन डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट है। आपके पास एक 6 इंचज़ का स्केल होगा। आप ये देखिए यहाँ पर, ये जो इसमें जो 15 मार्क्स हैं ये क्या है, सेंटीमीटर के, और इसमें हर एक सेंटीमीटर में एक जो है 0 से 1 या 1 से 2 के बीच में जो 10 छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, वे क्या है, एक पॉइंट का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर को शो कर सकता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो आपका 6 इंचज़ का स्केल है, इसमें जो बड़े वाले 6 पार्ट हैं वो क्या है, इंचज़ को शो करते हैं, और छोटे जो 15 पार्ट्स हैं, दीज 15 पार्ट्स आर सेंटीमीटर। तो वन पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का, और उस पॉइंट के अंदर भी आपको देखोगे एक प्रॉपर यूनिट के अंदर जो है 10 स्मॉल डिविजन्स हैं, वो एक स्मॉल डिवीजन जो है वो मिलीमीटर का होता है, 1 मिलीमीटर का। अब आपको समझना होगा कि मिलीमीटर ये कितना, अब इसमें यहाँ से देखते हैं ये इसमें कितने होते हैं, 10 किलोमीटर में, हेक्टोमीटर 10 किलोमीटर में, डेकामीटर 100, ठीक है, और किलोमीटर में मीटर कितने हो गए, 1000। इसी तरीके से आप देखते चले जाइए कि जितना आप एक स्टेप नीचे उतरते जाएंगे उतनी आपकी 1 के बाद 0, यानी कि इसमें ये 10 और इसमें ये 100, इसमें ये 1000, इसमें 10,000, लाख और 10 लाख। इसी तरीके से कहीं पर भी आप नीचे से ऊपर जाएंगे, मीटर में डेसीमीटर कितने, 10, मीटर में सेंटीमीटर 100, मीटर में मिलीमीटर 1000। अगर इसमें बड़ी यूनिट से छोटी में करेंगे आप ट्रांसफर, तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका उल्टा आप मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड, और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये आपको समझ में आएगा। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना होगा 1000 से। इधर से जब आप इधर जाएंगे, यानी कि मिलीमीटर इक्वल 1/1000, ठीक है, और 1 मीटर इक्वल 1000 मिलीमीटर। आगे समझ में, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाएंगे तो उतने से ही डिवाइड। एक डिस्टेंस के लिए आपको 10, 2 के लिए 100, 3 के लिए 1000। इस तरीके से आपको ये यूज़ करना है। तो ये तो होगी आपकी लेंथ की मीट्रिक सिस्टम वाली टेबल, जो आपको पहले से भी पता है, आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन। नाउ इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज डायरेक्टेड। जिस हर क्वेश्चन में आपको जैसे दिया हुआ उसके अनुसार इसको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट 7 मिलीमीटर एज ए सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, यहाँ मैं एक बार आपको टेबल लिख के छोड़ देती हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर, ठीक है। अब आपको इजीली आप चेंज कर सकते हैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर ऊपर आना, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड। कितने से, एक स्टेप का है तो कितने से करेंगे हम, 10 से। तो अब आपको इजीली फर्स्ट वाला क्वेश्चन जब करना है, योर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मैंने कुछ सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट सपोज करो आपको सॉल्व करना है। ये गिवन है आपको 7 मिलीमीटर और कन्वर्ट करना है एज सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 1 मिलीमीटर इक्वल 1/, कितना होगा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर 10 से डिवाइड,
1/10 centimeter. So 7 millimeter equal 7/10 या 7 मल्टीप्लाई 1/10 कर लो, एक ही बात है, 7/10 लिख दो, या फिर ऐसे कर सकते हो 7 मल्टीप्लाई 1/10। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। तो ये कितना जाएगा 7/10 सेंटीमीटर, और इसको डेसिमल में कितना हो जाएगा, ये डेसिमल में हो जाएगा आपका 0.7 सेंटीमीटर, 0.7। नीचे 10 से जब आप डिवाइड करते हैं तो पीछे से एक डिजिट के बाद अब आपको इसको डेसिमल, ये तो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट एट न्यूमरेटर, फिर नीचे जितनी जीरो है 10, 100, 1000, एक जीरो है 10 में, तो पीछे से 1 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। ये हो गया 0.7 सेंटीमीटर, कंप्लीट हो गया ये पार्ट। सेम वे आप इसके बाकी सारे कर सकते हैं। एक मैं 2 डिजिट का और बता देती हूँ। चलो बी पार्ट देखिए इसका। बी है 59 मिलीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना एज सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 1 मिलीमीटर इक्वल कितना बताया था 1/10 सेंटीमीटर। सो 59 मिलीमीटर इक्वल 59/, अब हम डायरेक्ट कर देंगे 10 और ये बन जाएंगे आपके सेंटीमीटर। ये बन जाएगा 10 का मतलब पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द न्यूमरेटर। अब नीचे 1 जीरो है तो यहाँ से जितनी जीरो है उतनी ही डिजिट यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया 5.9 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्योंकि मीटर में ये और समझ लीजिए इनको, ठीक है, ये फटाफट नोट कर दीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा। Now it's C part देखिए 19 मिलीमीटर एज मीटर। अब यहाँ पर मिलीमीटर से मीटर में आएंगे। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपको ये है मिलीमीटर और ये है मीटर। मिलीमीटर से मीटर कितने स्टेप आपको जाने हैं, इसमें ये 10 से डिवाइड, यहाँ 100 से और यहाँ 1000 से, क्या हो जाएगा 1/1000। तो यू विल राइट हियर 1 मिलीमीटर equal 1/1000 meter. So 19 millimeter equal 19/1000 क्या हो जाएंगे ये मीटर। सो अब नीचे देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट न्यूमरेटर एज इट इज लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट न्यूमरेटर। अब 1 2 3 जीरो है, 1 2 और थर्ड प्लेस यहाँ पर जीरो लगा लेंगे और ये हो गया इसका आंसर इतने मीटर। ठीक है, आ रहा है समझ में, फटाफट देखिए इसको। नेक्स्ट 19 मिलीमीटर, बिल्कुल सेम ऐसा ही आपका ये 58 सेंटीमीटर आप कर सकते हैं। इसका ई पार्ट देखिए, ई और एफ दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों में से एक ई पार्ट देखिए। ई है आपका 264 सेंटीमीटर, यहाँ मिलीमीटर था। डी पार्ट भी देखिए 58, ये सेंटीमीटर से डी पार्ट देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डी के, इसके बाद सी के बाद डी देखिए आप आपका। डी में आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 58 सेंटीमीटर एज मीटर। ये है आपका डी पार्ट। ये मिलीमीटर से थे सारे, अब यहाँ सेंटीमीटर से, पहले मीटर में, फिर ये दोनों एक जैसे सेंटीमीटर से मीटर में। तो सेंटीमीटर में अब आप यहाँ देखिए, सेंटीमीटर ये है और ये है मीटर यहाँ पर। तो इससे ये 10 और यहाँ से यहाँ 100, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल कितने हो गया 1/100। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप क्या करेंगे डिवाइड, 1/100 मीटर। सो 58 सेंटीमीटर इक्वल 58/100 क्या बन गई है मीटर। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट न्यूमरेटर एज इट इज लिखिए जैसा है, फिर आप नीचे इसमें जीरो काउंट करेंगे 1 2, हाउ मेनी डिजिट्स जीरो आ गया here 2 जीरो, तो 1 2 आफ्टर 2 डिजिट यहाँ पर यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये बन जाएगा आंसर इसका। ठीक है,
सेम वे अगर इसकी जगह 264 होता ई पार्ट, तब आप क्या करते? 264 होता तब आप क्या करते? इसको लिखते ई 264, ये एज इट इज रखी लाइन, क्या हो जाता आपका 264 और यहाँ पर आप करते 264 और यहाँ पर हो जाता आपका 264 और पॉइंट वही 2 डिजिट के बाद तो ये हो जाता आपका ई पार्ट। ठीक है, अब आपको डी और ई दोनों समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, फटाफट इनको देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर ई तक पूछ चुके हैं आपके, एफ देखिए। व्हाट इज योर एफ पार्ट? 593 मिलीमीटर एज मीटर, 593 mm एज मीटर। ये मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। कहाँ है मिलीमीटर? यहाँ, और यहाँ से आपको यहाँ आना है। तो इसमें ये कितना है 10, इसमें ये 100 और इधर 1000 से डिवाइड करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, 1 स्टेप ऊपर तो 10 से डिवाइड, 2 स्टेप 100 से और 3 स्टेप 1000 से। आपको ये टेबल याद करनी है, किलोमीटर किलो हेक्टोटेका डेसी सेंटीमीटर मिली, इस तरीके से ये टेबल आपको याद करनी है। बीच में स्टैंडर्ड यूनिट लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 500 1 मीटर 1 मिलीमीटर इक्वल कितना हो गया 1/1000। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? मीटर में। सो 593 मिलीमीटर इक्वल 593 अपॉन 1000 मीटर। नीचे 3 डिजिट है, 3 जीरो है तो ऊपर से ऊपर वाले न्यूमरेटर में पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पॉइंट लगेगा, आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए जीरो लग जाएगा। ये इतने मीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला। अब आ जाइए जी और एच, इसमें मीटर को किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए फिर नेक्स्ट वाला। फिर देखिए अब आप इसके बाद क्लियर हो गया आपको। कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी। देखिए आप 2 मीटर एज किलोमीटर, 2 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आप मीटर किलोमीटर मीटर किलोमीटर मीटर किलोमीटर सारे मीटर यहाँ तक आपको सब मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करने हैं। अब आप मीटर किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ 10 100 1000 सेम वे 1 मीटर इक्वल 1/1000 किलोमीटर। सेम वे 2 मीटर इक्वल 2/1000 किलोमीटर। अब बाकी सारे आप पुट करेंगे इससे। 2 यहाँ लिखा एज ए न्यूमरेटर को यहाँ लिखना है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा, आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए जीरो और ये हो गया किलोमीटर। सेम वे आप इसके सारे कर सकते हैं 75 930 ये सब। एक और बता देती हूँ मैं आपको इसका, देखिए इसका जे पार्ट 2 3 5 4 मीटर एज किलोमीटर, ये वाला था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली लाइन बिल्कुल सेम 1 मीटर इक्वल 1/1000 अभी समझाया था, ये तो किलोमीटर। तो 2 3 5 4 मीटर इक्वल 2 3 5 4/1000 किलोमीटर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट न्यूमरेटर एज इट इज हियर 2354, फिर 1 2 3 पीछे से 1 2 3 डिजिट काउंट करेंगे, अकाउंट लग जाएंगे, ये होगा आपका किलोमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब एक और देख लीजिए के पार्ट क्या है इसका,
935 सेंटीमीटर एज किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 935 का 935 तो ये सॉरी सेंटीमीटर का आपका ये रहा। इससे आपको कहाँ पर जाना है, किलोमीटर में। यहाँ से काउंट कीजिए, देखो यहाँ से आपको यहाँ जाना है। यहाँ हो गया 10, 100, 1000, 10,000 और ये कितना हो गया लैख। ठीक है, 1 के बाद यहाँ पर 1 0, 2 0, 3 0, 4 0 और ये हो गया 5 0। एक ग्राफ में 5 0 की, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/1 लैख ये हो गया और ये बन गया आपका किलोमीटर। सो 935 सेंटीमीटर इक्वल 935/3 0 हो जाएंगे और ये बन गया किलोमीटर। अब आप क्या करेंगे, 935 पहले आपने यहाँ लिखा, अब इज इट 1 2 3, 3 तो ये है और 2 क्या बता देंगे ये इस तरीके से, और यहाँ पर मिलेगा आपका पॉइंट हो गया ये। आई होप यू अंडरस्टैंड। फटाफट देखिए, फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए 2 3 4 4 क्वेश्चन 5 तक है 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको है 8 मीटर, ए है 8 मीटर 23 सेंटीमीटर और इसको कन्वर्ट करना है एज मीटर में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 8 मीटर तो मीटर में है और प्लस 23 को क्या करेंगे आपको पता है कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से, तो ये भी किस बन जाएंगे, मीटर में। यहाँ पर लिखना क्या लिख सकते हैं, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर, इसलिए आपने इसको 100 से डिवाइड किया। ये हो गया 8 मीटर प्लस 0.23 मीटर, ऐड कर दीजिए 8.23 मीटर, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट। ठीक है, सेम पे आप इसके अदर पार्ट्स कर सकते हैं। सेकंड 83 मीटर 4 सेंटीमीटर, इसको आप पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए इसका, सेकंड का डी पार्ट है इसका, ये आप पुट करेंगे 83 मीटर। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको ये भी लिख के देती हूँ 4 सेंटीमीटर एस मीटर, बिल्कुल सेम है, इसको आप पुट करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सी पार्ट इसका 200 किलोमीटर 9 मीटर एस किलोमीटर। अब ये देखिए, अब आपको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। सेम वे 200 किलोमीटर प्लस 9/1000 तो क्या बन गया, ये भी किलोमीटर हो गया। अब ये होगा 200 किलोमीटर प्लस 0.009 किलोमीटर और ये हो गया आपका 200.009 किलोमीटर। अभी मैंने आपको ये सारी चीजें लिखवाई थी, यहाँ पर लिख सकते हो रीजन 1 मीटर इक्वल 1/1000 किलोमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ 10, 100, 1000 इस वजह से। ठीक है, ये हो गया आपका इसका सी पार्ट। सेम पे आप इसका डी पार्ट पुट करेंगे। डी पार्ट में आपको लिखकर छोड़ देती हूँ। डी पार्ट इज क्या है आपका 735 किलोमीटर 49 मीटर एस किलोमीटर, बिल्कुल सेम है इसके जैसा, इसको आप पुट करेंगे अपने आप। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू योर थर्ड क्वेश्चन। अच्छे से देख लीजिए इसे। क्वेश्चन थर्ड है आपका, इसमें आपको मास के लिए, मास की यूनिट यूज हो रही है, ग्राम किसके लिए यूज होता है, मास वेट के लिए। ठीक है, ग्राम मिलीग्राम।
बिल्कुल सेम है। जब आप वजन के लिए यूज करोगे, मास के लिए या वेट के लिए, तो आपको बस m की जगह g यूज करना है, मीटर की जगह ग्राम यूज करना है। बाकी सारी टेबल देखो यहीं से मैं इसको ऐसे चेंज कर देती हूँ, इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। देखो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। इट मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम। अब इसके बाद अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 8 मिलीग्राम एस ग्राम, जिस तरीके से 8 मिलीमीटर एस मीटर, बिल्कुल सेम ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 1 mg मिलीग्राम इक्वल 1 अपॉन, देखो यहां से आपको यहाँ 10, 100, 1000 कितना हो, 1 अपॉन 1000 क्या होगा ये ग्राम। सो अब आपका 8 mg मिलीग्राम इक्वल 8 अपॉन 1000 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट न्यूमरेटर, फिर 1 2 3 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगाइए, ये हो गया आपका ग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। बिल्कुल सेम है, ये आप पुट करेंगे 25 mg एस 25 मिलीग्राम से ग्राम बदलने, बिल्कुल सेम ऐसे 25 अपॉन 1000 कर देंगे, 25 हो जाएगा, आप पुट करेंगे इसको। और इसका है सी पार्ट। सी देखिए, सी मैं आपको करा रही हूँ 2865 ग्राम एस किलोग्राम। अब यहाँ ग्राम से किलोग्राम, यहाँ से यहाँ, फिर अगेन 10, 100, 1000, 1 ग्राम इक्वल, बिकॉज 1 ग्राम इक्वल 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। सो 2865 ग्राम इक्वल 2865 अपॉन 1000 के। और पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द न्यूमरेटर एज इट इज 2865 1 2 3 डिजिट जीरो काउंट की, 1 2 3 जितनी जीरो उतनी डिजिट काउंट करके आपने पॉइंट लगा, ये होगा आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के ही अदर पार्ट के लिए। ये क्या है आपने सी, ये हो गया आपका सी। डी पार्ट देखिए इसका, इट इज 45 ग्राम 7 मिलीग्राम एस ग्राम। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल मिलीग्राम के ग्राम बनाने हैं, बाकी तो आपको पता ही है। ये जो ग्राम में है ये 45 ग्राम प्लस 7 अपॉन मिलीग्राम से ग्राम देखिए, यहाँ मिलीग्राम से ग्राम कितने का टाइप है 1000, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 1000 ग्राम। ये भी ग्राम में होगा, ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो इस तरीके से। will write here because 1 milligram equal 1 upon 1000 ग्राम। तो ये हो गया 45 ग्राम प्लस 0.007। देखो 7 1 2 3 3 0, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगेगा, इतने ये हो गए ग्राम। तो ये हो गया 45 पॉइंट ऐड करेंगे तो 007 ग्राम। दिस इज योर आंसर। अब इसका है सी पार्ट हो गया ये आपका। डी ई पार्ट है आपका, बिल्कुल सेम ऐसे ही खुद ही करेंगे आप अपने आप इसको। डू इट योरसेल्फ। 29.17 ग्राम एस मिलीग्राम। चलो इसको मैं करा देती हूँ, ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 ग्राम में कितने होते हैं 1000 मिलीग्राम। अब आप देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे। अब आप यहाँ से यहाँ नीचे आ रहे, इसमें 10, 100, 1000, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो 29.17 ग्राम इक्वल 29.17
0.17 मल्टीप्लाई 1000 और बन देंगे मिलीग्राम। ठीक है, अब 1000 से मल्टीप्लाई का मतलब 2917 ये लिखा और पॉइंट कितने 0 1 2 3 3 0 3 प्लेस लिखे 1 यहाँ से 1 2 प्लेस हो गए, तीसरा नहीं है तो आप 0 लगा लेंगे और इतने हो गए मिलीग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। मजा आ रहा होगा इनको करने में, इजी है ये सारे सब। एफ पार्ट देखिए, इसका एफ पार्ट है 0.027 ग्राम एस मिलीग्राम। बिल्कुल सेम है, इसको आप यूज करेंगे सेम वे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ये इसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, फटाफट देख लीजिए इसको और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन मैं खुद कराती हूँ आपको, पहले स्टार्ट कराती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन ए पार्ट 598 ग्राम एस किलोग्राम। अब फिर यहाँ से आपको ग्राम से किलोग्राम, तो कितना हो गया 1000। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 1 ग्राम इक्वल, बिकॉज 1 ग्राम इक्वल 1/1000, 1/1000 किलोग्राम। सो 598 ग्राम इक्वल 598/1000 और ये इसमें कन्वर्ट हो गया केजी में। पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे 1 2 3, यहाँ लग गया पॉइंट, आगे कोई डिजिट नहीं इसलिए 0 और ये गया आपका किलोग्राम। आ रहा है आपको समझ में अच्छे से। नेक्स्ट है आपका सेम वे अपने आप लीजिएगा बी 69 ग्राम एस केजी। बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, आप खुद करेंगे। सी हो गया आपका, बी हो गया, सी है सी पार्ट इसका 2865 ग्राम एस केजी। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, फिर इसके बाद ये पीछे 1000 लिखेंगे तो आपको पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 2.865 हो जाएगा। इसका खुद कर लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट टी भी आप खुद करेंगे 7002 ग्राम एस किलोग्राम। ठीक है, इसको भी आप खुद करेंगे। फिर है इसका ई पार्ट 80 kg 5 ग्राम एस किलोग्राम। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ ये तो केजी में नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 80 केजी और इसको 5 कितना करेंगे ग्राम से किलोग्राम, यहाँ से यहाँ आप कितना लेंगे 1000 क्या बन जाएंगे आपके किलोग्राम। यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज 1 ग्राम इक्वल 1/1000 केजी। सही है, तो अब आप इसको करेंगे, ये हो जाएगा 80 केजी किलोग्राम प्लस 0.005 केजी। 1 2 3 1 2 3, इसमें 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 80.005 किलोग्राम। ये हो गया आपका इसका ई पार्ट। एफ पार्ट बिल्कुल सेम है, खुद कीजिएगा 12 केजी 19 ग्राम है। एफ पार्ट आप खुद करेंगे 12 केजी किलोग्राम 19 ग्राम और इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। बिल्कुल सेम ऐसे एज इट इज खुद कीजिएगा। अब देखिए आप इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में अब आप ये आ जाते हैं तीसरी यूनिट, तीसरा मेजरिंग यूनिट कैपेसिटी के लिए, और इसमें आपका यूज होता है लीटर। जहाँ पर ग्राम लगाया इसी जगह पर आप लीटर लगा लेंगे तो ये हो जाएगा किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीमीटर और मिलीलीटर। अब यहाँ पर देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन, ए पार्ट है 3 मिलीलीटर एस लीटर।
देखिए 1 मिलीलीटर, सिर्फ इस यूनिट का फर्क है कैपेसिटी लिक्विड के लिए, जिसमें आप पेंट, ऑयल, मिल्क और वाटर वगैरह ये आप मेजर करते हो, ये इसके लिए यूज होता है, ठीक है, लीटर लिक्विड के लिए। तो अब 1 मिलीलीटर इक्वल 1/1000 लीटर। सो 3 मिलीलीटर इक्वल 3/1000 बन गए आपके लीटर, 0.003। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिल्कुल से डी पार्ट पुट कीजिएगा 895 मिलीलीटर एस लीटर। इसको आप पुट करेंगे सेम इसी तरीके से, पीछे से 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये 0.895 लीटर। सी है आपका 72 मिलीलीटर एस लीटर, इसको भी आप पुट कर सकते हैं बिल्कुल सेम ऐसे, ठीक है। और डी है आपका 85 लीटर एस किलोलीटर। अब यहाँ देखिए लीटर में किलोलीटर, यहाँ से यहाँ, फिर अगेन 1000, 1 लीटर इक्वल 1/1000 किलोलीटर, बिकॉज सो 85 लीटर इक्वल 85/1000 क्या हो गया किलोलीटर, ये हो जाएगा 0.085 किलोलीटर। पहले आप न्यूमरेटर लिखेंगे, पीछे से 1 2 3 डिजिट के बाद काउंट लगा देंगे। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है ई, इसका ई पार्ट देखिए, ई और एफ दो पार्ट रहते हैं। ई 27 किलोलीटर 105 मिलीलीटर एस किलोलीटर, भी आपने जैसे किए थे 27 KL तो यूनिट में किलोलीटर रहेगा, 105 को किससे डिवाइड करेंगे, मिलीलीटर से किलोलीटर में, मिलीलीटर से किलोलीटर में किस में करेंगे आप इसको, यहां से यहां आएंगे, देखो यहां से आपको यहां आना है, यहाँ 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, कितने से डिवाइड करेंगे 10 lakh से, 1000 10,000 एक और चीज लगाएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका KL। सो ये हो गया 27 KL प्लस 105 लिखा, 1 2 3 4 5 6 के बाद 3 और लगाइए यहाँ पर, ये भी हो गया आपका किलोमीटर, और ये हो गया 27.0000105 किलोमीटर। नेक्स्ट है इसका एफ पार्ट देखिए, दिस इज द लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन है 1.003 किलोलीटर एस लीटर। तो किलोलीटर के लीटर बनाएंगे, यहाँ से आप यहाँ आएंगे तो ऊपर से नीचे, तो 1 किलोलीटर इक्वल 1000 लीटर। सो 1.003 किलोलीटर इक्वल 1.003 मल्टीप्लाई 1000 बन गए आपके लीटर। 1000 से मल्टीप्लाई 1003, पॉइंट लिखने के बाद 1 2 3 प्लेस इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड पर 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये इतना ही है, नहीं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अपनी कॉपी में पहले प्रैक्टिस कॉपी में कीजिए, फिर फेयर कॉपी में, और इस टेबल को याद कीजिए, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अगर आपको एक भी याद है तो आप कैपेसिटी या मास के लिए किसी को भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।